शिक्षक है उनको आज अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था, सुन रहा था आप लोगों की स्टूडेंट भी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसी बीच में मैं कुछ लिखने भी लगा। वो लिखा किसके लिए? नजर बड़ी पत्थर रख रखा है कि मैं उधर लिखूं, नहीं तो मैं इस पे खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों को अच्छे से देखता। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि हम चाहे यहाँ जो सामने बैठे हुए सभी साथी स्टूडेंट्स भी, चाहे स्टाफ में भी या मैं खुद, बहुत सी बार एक जो शब्द है उसका बहुत आसानी से और बार बार जो उपयोग करते हैं वो है सर। थोड़ा सा सर थोड़ा सा आगे तो लेट हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा आगे तो लेट हुआ हूँ, आज मेरी हाजिरी जला दी, कल से नहीं। क्या साथियों, जो ये लेट शब्द है इसका अर्थ समझते हो? हमारे घरों में दो तरह की तस्वीरें लगी हुई। एक तस्वीर वो होती है जो हमारे देवता हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, आराध्य हो सकते हैं, और दूसरी एक तस्वीर होती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो हमारे बीच में नहीं। आपने उन दोनों तस्वीरों में फर्क देखा होगा। जो बड़े बुजुर्गों की तस्वीर होती है उस पर क्या लिखा होता है? बताइए आप लोगों को क्या क्या लिखा होता है उसमें? जन्म तिथि। और तो जब अंग्रेजी में उसको कहते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं अपन श्रीमान, जब वो अपने बीच नहीं रहता तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? लेट वहां यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं, उसको हमारे जीवन में प्रतिदिन न जाने कितनी बार उपयोग कर लेते हैं। अब ये आता है कि सर फर्क क्या पड़ेगा उस चीज से? आप जैसे मैडम कहते थे प्रेजेंट नहीं लगेगी, कल भी लग जाएगी, कल आ जाएंगे। अब उस चीज का फर्क क्या पड़ता है? कहाँ इस शब्द का जो उपयोग करते हैं, इसकी जो महत्ता है वो कहाँ साबित होती है, कहाँ हमें इसका एहसास होता है? सबसे पहले देखिए, आप किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ये कहे थोड़ा जल्दी ले जाए, तो खास मैं कोशिश करता, या उस व्यक्ति से पूछे जो स्टेशन पे पहुंचा हो, उसके सामने ट्रेन जा रही हो, लास्ट डिब्बा उसको दिख रहा है जाते हो, उससे पूछो कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेट होने से उसका कितना फर्क पड़ा है। अरे और तो छोड़ो, उनसे पूछो जो आपके साथी, आप जैसे एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो जाता है और आप वहां गिड़गिड़ाते रहते हो, सब 2 मिनट लेट तो आओ, मेरे को अंदर ले लीजिए, जब वहां अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाती है। इन सारी बातों से एक ही चीज जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि हमें केवल समय की जो पाबंदी है उसका सदुपयोग करना है, अपने जीवन में उतारना है। जब तक हम समय के प्रति पाबंद नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ जोड़ता हुआ जाता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति को कुछ अवसर मिलते हैं, और उसके साथ क्या होता है, जहां उसको अवसर मिलता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, वो ये सोचता है आज नहीं मैं बाद में देख लूंगा या मैं कल देख लूंगा। साथियों, जो मैंने समझा है उसके अनुसार बता रहा हूं, कभी कल तो मेरी लाइफ में कभी आया नहीं है। जो करना है आज ही करो। अवसर बार बार नहीं आता। आप लोगों में से कोई ग्रुप लीडर भी बने होंगे, कोई मंच संचालक भी कर रहा है, दूसरे जो सामने बैठे हुए वो सोचते हैं कल मेरा भी नंबर आएगा, मैं कल करके दिखाऊंगा, पर कल उसका होता नहीं है। वो सोचने में गुजार देता है। जो मंच है जहां उसको बोलना चाहिए था वहां और कोई दूसरा बोल के और तालियों की गड़गड़ाहट से मजे ले जाता है।
और वो है ना एक सितारा बन जाता है, परंतु जो अवसर है उसका फायदा भी नहीं उठाया। और बहुत सी बार क्या होता है, अवसर का फायदा भी उठा लेते हैं, पर क्या होता है दूसरों की नजरों में, दूसरे की नजरों में हम क्या रहते हैं, नहीं अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा तो मैं कर लेता। पर जब अपने आप को, अपनी बातों पे, अपने काम पे भरोसा हो ना, और जब कोई आप लोगों की तारीफ नहीं करो ना, खुद भी तारीफ कर सकते हैं। दूसरा तारीफ क्या करता है, जो क्या करता है, शाबाश, बंदा अपने पास भी है, थपथपा लीजिए, हाँ मैंने बहुत अच्छा किया। दूसरों के प्रति क्यों देखे। फिर अवसर की बात आती है, बीच बीच में मैं कुछ जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। आज का कोई मुख्य अतिथि और नहीं थे बोलने वाले, तो चलो मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। एक कहानी भी से भी इसको हम समझ सकते हैं कि जब अवसर आता है हम अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। क्या होता है, एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, वह अपने आप से संतुष्ट नहीं था, तो उसने सोचा कि इस जो ग्रस्त जीवन है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक काम करता हूँ, मैं महात्मा बन जाऊँ। तो पास ही के मंदिर में एक बढ़िया ओजस्वी और ज्ञानवर्धक ज्ञानवान महात्मा रहते थे, वो वहाँ पहुँच गया। उसने उसके जीवन की सारी व्यथा उनको बताई। महात्मा ने बड़े ध्यान से सुना और उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, ये महात्मा बनना तय है और आप बनो महात्मा, पर इससे पहले एक काम करो, यहाँ मैं डेली इन भगवान की पूजा करता हूँ, तो पूजा से पहले मैं क्या करता हूँ, इस बगीचे में जो सबसे अच्छा फूल होता है मैं इनको चढ़ाता हूँ। तो ये लो टोकरी, और बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल है वो लेकर आओ, तो हम भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था, अवसर का फायदा नहीं उठा पाता था, तो उसने वहां भी वही किया, टोकरी लेके वो चल दिया। अब देखो उस गार्डन की संरचना कैसी थी। वो गार्डन में एंटर हुआ, वहां उसको बहुत खूबसूरत फूल नजर आए, पर वो आत्मसंतुष्ट नहीं था, आत्म निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, खुद पे भरोसा नहीं था। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाता है और अंत समय ऐसा आता है जहां पर कोई फूल ही नहीं होती। वो लौट के वापस आता है और महात्मा से कहता है, महाराज मुझे तो इस बगीचे में फूल तो बहुत सारे नजर आए, पर वो जो आपने शर्त रखी थी कि वापस मुड़ के नहीं आना, चलते जाना है, जहां अच्छे फूल आ जाए वहां से लेके आना है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाया, मैं निर्णय नहीं ले पाया। तो महात्मा ने उनसे एक ही बात कही कि वापस जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, गृहस्थी के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, और जो निर्णय आज नहीं ले पाए वो भूल जाओ, अब जहां जो अवसर मिले वहां उसका फायदा उठाओ, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, जय